पेश मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुई मासूम किट्टू की अपहरण के बाद हत्या का मामला रोज उलझता जा रहा है और रोज नए राज सामने आ रहे हैं। पुलिस हत्या आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली हत्यारे सुमित की पत्नी सरकारी गवाह बन गई है, जिस बात को लेकर आरोपी की मां और बहन ने शिवानी के साथ मारपीट की। इसी की शिकायत लेकर शिवानी थाने पहुंची और थाने में ही दोनों पार्टियों में जमकर घमासान हुआ, जिसे देखकर दरोगा के हाथ पांव फूल गए। दरोगा ने महिला पुलिस कर्मियों को आवाज लगाई। लेडी कांस्टेबल ने आकर बामुश्किल दोनों पार्टियों के बीच हो रही मारपीट को रोका। आप देख सकते हैं कैसे सरकारी गवाह बनी शिवानी की थाने में पिटाई की जा रही है। सरकारी गवाह की थाने में पिटाई पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि 2 साल पहले लापता हुई बच्ची किट्टू की हत्या का राज आरोपी की भाभी और पत्नी दोनों को पता था। पति पत्नी में विवाद हुआ तो हत्या आरोपी सुमित की पत्नी शिवानी ने ये राज किट्टू की मां को बता दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ करने पर इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। आरोपी सुमित ने किट्टू की हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन प्लानिंग के तहत किए गए इस हत्याकांड में मासूम बच्ची के कंकाल को अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है उसकी जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शिवानी है। जो सुमित है वो मुझे पत्नी बना के रख रखा था। मैं उसकी पत्नी नहीं थी, वो नाम का ही बस मुझे पत्नी पत्नी बोलता था दूसरों से। तो जो अभी सुमित जेल में जो गया है, तो किट्टू के केस में जैसे किट्टू को जैसे मारा गया है, उसी ने जैसे मारा है, तो उन्होंने मुझे, उस सुमित ने मुझे तो भाई किसी ने बताया नहीं थे कि ऐसे ऐसे बात है। वो जो मेरी जो वो थी, मतलब मेरी सहेली थी, उसने मुझे बताया था और कि किट्टू को ऐसे ऐसे उसने मारा है। और जब पुलिस वाले, मैंने कोई ऐसी कोई गवाही नहीं दी थी। मुझे तो पुलिस वालों ने ये कहा था कि तुम उनका कोई फोटो वोटो है उसका तो ये दे दो मुझे, तो मैंने तो बस फोटो दिया है, मैंने कोई गवाही नहीं दी है। अच्छा, आपकी सहेली और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। गोरखपुर के। और गोरखपुर से मेरठ सुमित से कैसे मुलाकात हुई और आपका और आपकी सहेली का क्या रिश्ता बना बाद में? ये जो मनीष नाम का है, हमारी जो मामी है, मामी बोलते थे, उसका लड़का था, उसी ने नंबर दिया था हमारी, तो सुमित से मेरी बातचीत हुई थी। फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी है, मेरे फोन में से मतलब नंबर निकाल के मेरी सहेली से, तो उसने बात कराई थी। तो उसकी जो मम्मी है तो उसकी भाई से बात करा दी, तो वो दोनों मतलब उनसे बात करके उसको भी बुला लिया। तो फिर हम लोग दोनों लोग तो जान ही रहे थे, तो हम लोग मिल गए थे। फिर हमें पता, अफसाना। वो कहाँ की रहने वाली है? गोरखपुर की। अब जब आप दोनों एक ही घर में हैं, उसकी शादी किससे हुई? शादी हमने किसी से भी नहीं करी। अफसाना भी किसके साथ रहने लगी? अमित के साथ। उसका भाई चोरी चकारी करता है, उसकी माँ खुद कराती है चोरी चमारी, और सुमित भी यही काम करता है। ऐसे कोई किसी का 14-15 केस क्या ऐसे ही आ जाएंगे बिना केस ही गई? क्या बताया आपकी सहेली ने? मुझे ये बताया कि अब शिवानी ऐसे ऐसे मौसी की लड़की मतलब किट्टू को सुमित ने मारा है। उसे कैसे पता चला? उसको ऐसे पता लगा है, उसका भाई जो अमित है उसने उसको बताया, तो उसने मुझे बता दिया। अच्छा, उसने आपको बता दिया? हाँ जी, वो मुझे सारी बात बताती है। आज मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, मैं कहीं चली गई थी मतलब काम करने, तो उसकी मम्मी, उसका भाई और उसकी बहन सविता, और वो आके मेरे घर पे मेरी मम्मी को मारपीट करा। मेरी जो दीदी की लड़की है उसके साथ भी मारपीट करके और वो चली गई। मम्मी के सिर में चोट आई है और मतलब चेहरे पे भी खून के निशान है। और थाने गए थे आप? हाँ जी, टीपी नगर थाने गई हूँ। और ये जो मलियाना पड़ता है थाना, यहाँ पे भी गई थी, मैं एप्लीकेशन लगा गई। देखिए, 2 साल पहले किट्टू नाम की बच्ची थी जो अपने घर से गुमशुदा हो गई थी। कुछ दिन पहले सुमित नाम का अभियुक्त है, उसमें जेल भेजा गया है। इसकी जो पत्नी है उसके साथ जो सुमित के परिजन है, उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और कहा सुनी हुई उनकी, और इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसकी जो पत्नी है इसमें मुख्य गवाह के रूप में सामने आई है? देखिए, अभी इसको गवाह बनाया गया है। इसमें उसी बात को लेकर की कहा सुनी हुई थी, उसी चीज़ को लेकर जो जैसमैन होता है इनके परिजनों द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है।